कोर्ट के ऊपर भरोसा है ना अब जो फैसला निश्चित दिया गया है? निश्चित निश्चित माननीय न्यायालय पर भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भरोसा करना चाहिए और हमें भरोसा है। और हमारे शास्त्रों में पहले से सब चीजें लिखी हुई हैं। स्पष्टतया स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा हुआ है, शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के जो है दक्षिण भाग में एक वापी है जिसका नाम ज्ञान मापी है। और स्कंद पुराण में यहाँ तक उल्लेख है कि ईशानेश्वर महादेव ने उस वापी को अपने बाण से जो है भगवान शिव के स्नान ध्यान के लिए सहस्त्र बार अभिषेक किया है। ये हमारे स्कंद पुराण में हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है। अब आप सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दावा कर रहे हैं कि एकदम वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट तो आनी बाकी है अभी, रिपोर्ट पहले ही आप लोग खुश हुए जा रहे हैं। हम लोग तो शास्त्रों के अनुसार पहले भी खुश थे। इन मुगल आक्रांताओं ने इस भारत पे जो ये कलंक किया था, हमें कोर्ट पर भरोसा है कि वो समय आ गया है। ये कलंक जमाल साहब हमारे साथ अध्यक्ष है मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, वो जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो कलंक माथे पर लिखा हुआ था हमारे, वो कलंक मिटाने का समय आ गया है। नहीं, वहाँ पर देखिए 400 साल से मस्जिद आबाद है नमाजियों से, और ये कहना कि वो कलंक है, ये तो बहुत मुझे लगता है कि किसी धर्म के मानने वाले को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कमीशन की रिपोर्ट आज तक पढ़ी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सर्वे करने जो लोग गए थे वो तो बता रहे हैं ना कि वहाँ पर शिवलिंग है और आप लोग दावा कर रहे हैं फव्वारा है। ऐसा देख के वो फव्वारा है क्या कहा जा रहा है कि दरअसल शिवलिंग के ऊपर छेद करने की कोशिश करके फव्वारा बना? नहीं, उन्होंने उसको चेक किया। जो कमिश्नर गए थे वहाँ पर, उन्होंने चेक किया 35 सेंटीमीटर तक उसको डिप किया उन्होंने, और तब पता लगा कि ये सोर्स ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो करता है। अब तो मलबे को हटाने की भी बात चल रही है कि उसके नीचे मलबा है, उसको हटाकर देखा जाए कि शिवलिंग कितना बड़ा हिंदू पक्ष की। हिंदू पक्ष के कहने से नहीं मतलब है, कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट ने अब तक जो देखा, ये मस्जिद के भीतर स्वास्तिक के निशान और बाकी निशान कहाँ से? मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला तो मैंने नहीं। आज तक किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ओम लिखा हुआ मिला है, और ज्ञान मापी के नाम से जो हिंदू के संस्कृत भाषा में ये ज्ञान का पुण्य है, ज्ञान का पुण्य स्थल है, ऐसी कोई मस्जिद हिंदुस्तान में कुआं कहा जाता है। जब आप फव्वारे को शिवलिंग बता सकते हैं, तो किसी पुल को आप कोई भी पुल बता सकते हैं। फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर किसी निशान को आप स्वास्तिक बता दीजिए कि स्वास्तिक होने से मंदिर। यही तो बात है ना, सच्चाई तभी सामने आएगी ना जब अंदर के वीडियो सामने आएंगे। तो आप लोग क्यों फिर सर्वे रोका जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, इस बात को लेकर क्यों दिक्कत? हम तो जो भाई कोर्ट फैसला कर रही है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले को, जो कोर्ट ने आदेश किया, हम सबने उसका पालन किया। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ पंडित दीपक मालवीय जी हैं, आप ट्रस्टी हैं काशी विश्वनाथ धाम के। सर, अभी तो कोर्ट की पूरी प्रक्रिया बाकी है, कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे 2 दिन के बाद, लेकिन आप लोग अभी से ऐसे मतलब खिले हुए हैं और दावा इस बात का कर दिया जा रहा है कि दरअसल मस्जिद की जो जमीन है वो मंदिर को दे दी जाए। ऐसा कहाँ पर होता है? देखिए, सबसे उत्तम पक्ष ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया, बगल में मैं भी समर्थन करूंगा। किसी मंदिर के दरवाजे पर पीछे के भाग में न कहीं ब्रह्म कमल दिखाई पड़ता है, न कहीं कमल के चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो मुस्लिम आक्रांताओं ने अपनी व्यवस्था दिखाई, जो देश में आए सारे शासक मुस्लिम लोग जो है, जबरदस्ती औरंगजेब के समय ये मस्जिद का निर्माण किया गया और बराबर जो है पीड़ित किया गया उस पक्ष को। आज लोगों में बड़े प्रसन्नता का विषय है कि अजान पढ़ने वाले लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो तो सालों से अजान पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो माननीय न्यायालय के सारे निर्णय का स्वागत करेंगे। केवल एक आदमी स्वागत करने के लिए मना करते हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं। वो कहते हैं कि कयामत, दोनों वैसे ही। हाँ जी, कयामत तक जो है मस्जिद समाप्त। ये लोग भी तो आपके यही वाराणसी के लोग हैं, ये लोग भी तो खुश नहीं है। संस्कृति को स्वीकार करेंगे, हमें इन पर विश्वास है कि इनको ये भरोसा हो गया है कि बाबा विश्वनाथ धाम का ही स्थान है। इमरान हसन साहब हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हैं। इस बात का भरोसा हो गया है कि वो जो मस्जिद है, खाली ऊपर गुम्बद लगा दिया गया है मस्जिद के नाम पर, बाकी सब कुछ मंदिर है। मंदिर की आत्मा है उसके भीतर, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ठीक है, पहले तो शुक्रिया। आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये काशी जो 4000 साल पुरानी है, तो जाहिर बात है कि इतनी पुरानी नगरी में इस्लाम तो कैसे आया? एक पहली बात, यहाँ पर तो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का होना ही लाजमी रहा है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन साथ साथ हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हमें सनातन संस्कृति, आत्मसात की संस्कृति और क्षमा करने की जो नीति रही है, वो संस्कृति हम औरंगजेब को क्षमा कर दिया जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। मैंने औरंगजेब की नहीं बात की, मैंने टोटलिटी की बात की। जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारे
सनातन संस्कृति के अंदर है कि हमें क्षमा करने की जो संस्कृति है हम कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, इस बात का भी उनकी मूर्ति खंडित की जाएगी तो वो सवाल नहीं उसी पूछेंगे। क्षमा करने की संस्कृति का ही ये उदाहरण है। उसी क्षमा करने की संस्कृति का उदाहरण है। हिंदू सहिष्णु था, उस समय मुगल आक्रांताओं ने भगवान विश्वनाथ के उस मंदिर पर गुम्बज बना दिया, अंदर शिवलिंग मिल रहा है, श्रृंगार गौरी का मंडप है, ज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य मंडप उधर है। हिंदू पक्षीय वकील कह रहे हैं टोपी पहना दिया गया मंदिर के ऊपर गुम्बद ये तो एक रिसर्च का मुद्दा है, समझा आपने। कौन कौन कब किस, अभी तो यही नहीं पता चल पाया एग्जैक्ट कि किसने ये मस्जिद बनाई है, अभी तो यही नहीं पता चल पाया। तो जाहिर बात है कि हमें ये देखना, औरंगजेब ने नहीं बनाई है। भाई अभी तो बहुत सारी शर्की के वक्त की है, बहुत सारी उसके अंदर जो मूर्तियां लगी है पीछे साइड में या उसके नक्काशी है वो शर्की के वक्त की है। जैसे अटाला मस्जिद आप देख लें, बहुत सारी मस्जिदें इस तरह की हैं अटाला मस्जिद जौनपुर की। जी, वहां पर शर्की शासकों के वक्त की है। तो जाहिर बात कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हम ये क्यों कह लें और कैसे कह लें कि नहीं साहब लोगों ने इसको ध्वस्त किया है या बिगाड़ा है। किस आधार पर हमारे साथ गोविंद शर्मा जी संगठन महामंत्री गंगा महासभा के हैं, किस आधार पर फिर इतने बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि किसने मस्जिद का निर्माण किया। अब दावा क्या करना है, अब तो सारी बातें पीछे हो गई। बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के उद्घाटित कर दिया कि वो स्थान अभिमुक्त क्षेत्र काशी के अभिमुक्तेश्वर का स्थान है। अब कोई विवाद ही नहीं है, वो स्थान मंदिर है और अब हमको वहां पर तत्काल पूजा करने का और अभिषेक करने का कैसे पता चल गया वो स्थान मंदिर ही है? मंदिर ही है। कोर्ट सर्वे के कमीशन के वहां पर हर हर अभी तो महादेव सर्व कोर्ट कमीशन ने कहा अपना सर्वे दाखिल। हर हर महादेव का नारा लगा करके सबने स्वीकार कर लिया। और अगर वहां लोग शिवलिंग कहाँ नहीं स्वीकार करे? उधर से तो एक आवाज नहीं आई है। उन्होंने नहीं, देखिए उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जो बोल रहे थे मुझसे पहले, मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकी के काल की मूर्ति है। सरकी बादशाहों ने तोड़ा मंदिर को, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा और अंतिम बार जो है औरंगजेब ने तोड़ा। लेकिन हमने कभी उस स्थान से दावा नहीं छोड़ा है। 1669 से लेकर के आज तक हम लोग श्रृंगार गौरी की और उस स्थान की नंदी की पूजा करते आ रहे हैं और अब बाबा वहां प्रकट हो गए हैं। बाबा की पूजा का भी हमको तत्काल अधिकार मिलना चाहिए। बताइए। मौजूद है, जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर मौजूद है और सैकड़ों साल से वहाँ पूजा और अर्चना की जा रही है, वो कौन से शिवलिंग की बात है? भाग में जो भाग बनाया गया था, जो ज्ञान मापी, पहले आप देखिए वो जो श्रृंगार गौरी नो, वो भी शिवलिंग है। जो शिवलिंग मौजूद है वही असली शिवलिंग है। उद्धार कराया और वो जो मूल स्थान है जहाँ पर तथाकथित मस्जिद है, वहाँ पर नारायण भट्ट पंडित ने स्वयं काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी और मुगल आक्रांताओं ने 4 बार हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण किया।